Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy Guwahati. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 8 स्टैंडर्ड 11 में चैप्टर 8 चल रहा है रेडॉक्स रिएक्शन और हम लोग अब रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें यहाँ पर तो रेडॉक्स रिएक्शन के लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं और इससे बिफोर मैं आपको रिमाइंड करा दूं क्या क्या पॉइंट हमने पढ़ा है। हमने ऑक्सीजन नंबर फाइंड आउट करने पढ़ा, रेडॉक्स रिएक्शन को सॉल्व करने का किया, दो मेथड यूटिलाइज की, ऑक्सीडेशन नंबर और हाफ रिएक्शन। इन दोनों मेथड में दो मीडियम था, एसिडिक और बेसिक। हमने टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा जहां पर कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देन आफ्टर हमने स्टॉक रोटेशन के अबाउट स्टडी किया। अब आज है लास्ट टॉपिक जो कह सकते हो कि इंक्लूडेड पार्ट भी है, एक्सक्लूडेड पार्ट भी है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो उन पर भी फोकस करेंगे और प्लस एक्सरसाइज को भी क्लियर करेंगे। तो एक्सरसाइज में अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ पॉइंट्स अगर देखे जाए तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हैं एंड इन पार्ट पर हम फोकस करेंगे आज रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल्स। यहाँ पर भी कुछ प्रोसेस होते हैं उनको मैं समझा दे रहा हूँ, देन एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड पॉइंट्स जो होंगे आप सॉल्व करोगे, जो नहीं आएंगे वो आप पूछोगे। देन आफ्टर हाइड्रोजन चैप्टर हम चालू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पॉइंट है मीन्स यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो जैसा कि स्टूडेंट पार्ट अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो हमारे स्टैंडर्ड 11 में बोर्ड में ये टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है, फिर भी उसको पॉइंट ऑफ, इसलिए हम उसको शॉर्ट में समझाएंगे, आपको सारे पॉइंट्स बताएंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है कि द सेल दैट convert chemical energy into electrical energy by spontaneous redox reaction is called इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक ऐसी सेलुलर डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है बाय स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, उसे वर्ड देते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब यहाँ बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो इट इज also called galvanic cell, Daniell cell और वोल्टाइक सेल। तो इन सेल को हम अदर नेम देते हैं अपन। सो अदर नेम क्या क्या, इट इज आल्सो कॉल्ड galvanic cell, Daniell cell और वोल्टाइक सेल। एंड देन आपका रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं आपको, तो गैल्वेनिक सेल, डायनेमिक सेल और वोल्टाइक सेल इनके नेम हैं। अब हम बाय डायग्राम इस पॉइंट को स्टडी करेंगे। तो इसके लिए सेल का डायग्राम मैं बता दिया आपको और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो है सीयू रॉड है,
ये है जिंक रॉड, ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, और ये है सॉल्वेज एंड दिस वन इज मीटर। तो गैल्वेनोमीटर के पॉइंट्स ये हमें डायग्राम में दी। स्टूडेंट हमें इसी बेस पर रिडॉक्स रिएक्शन को समझाना है। क्या एक सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है? यस। कैसे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आधा नेम हमने राइट कर दिया। हम इसमें बात करेंगे इलेक्ट्रोड की। पहले इलेक्ट्रोड क्या है उसके अबाउट समझेंगे। इलेक्ट्रोड बोलते कि द मेटल dipped in salt solution at the surface, oxidation or reduction occurs is called इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड एक ऐसी मेटालिक रॉड है जिसको हम किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में डीप करें तो उसके सरफेस पर या तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है या तो फिर रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो रिएक्शन मेटल होता है रॉड पर उसे वर्ड देते हैं इलेक्ट्रोड। अब मैटर क्या है, यहाँ पर एक सेल में एटलीस्ट दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। तो एनोड किसको बोलेंगे? बोलते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एट दिस इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन occurs. The electrode experience oxidation reaction. Oxidation reaction is called anode. तो इसका एनोड। अब जेडेन की आप यहाँ पर बात करें तो एनोड होगा एंड इलेक्ट्रोड दैट एक्सपीरियंस रिडक्शन इज कॉल्ड कैथोड। तो यहाँ पर एनोड को डिफाइन करते हैं पहले रिएक्शन। जेडेन जो सॉलिड फेज में है, हम एक्वस सॉल्यूशन जिंक सल्फेट में इसको डीप कर रहे हैं और यहाँ आयनाइज होता है एक्वस सॉल्यूशन। हमने राइट किया 2+ by losing 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है स्टूडेंट। और इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अगर हम बात करें यहाँ पर तो पॉइंट्स क्या हमारे पास। ऑक्सीडेशन में ये रिएक्शन और इससे हम इनोड, देखो अब यहाँ पर हाफ सेल को भी इनोड कर दे। एक सेल के अंदर दो हाफ सेल होते हैं, एक एनोड हाफ सेल और एक कैथोड हाफ सेल। हाफ सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन को कलेक्टिवली हम वर्ड देते हैं हाफ सेल। तो ये एनोड इलेक्ट्रोड हो गया, तो एनोड हो गया Zn हाफ सेल Zn2+। साथ में एक पॉइंट बता रहे हैं। और एनोड को यहाँ नेगेटिव साइड से, सॉरी Zn यहाँ एनोड है, सॉरी स्टूडेंट CuSO4 है, बाय मिस्टेक राइट हो गया है स्टूडेंट, और ये Zn है। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में Zn को कहाँ राइट करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, मतलब एनोड को, और कैथोड को राइट हैंड साइड। तो ये एनोड है, एनोड को हम नेगेटिव साइन, और ये कैथोड है जिसे हम किससे यूनिट करेंगे? पॉजिटिव साइन से। अब Zn से Zn हाफ सेल हो गया, तो हम इसको राइट कर रहे हैं क्या? एनोड हाफ सेल। कैसे होगा? लाइक दिस। देन कैथोड की बात करेंगे। कैथोड है कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है इसमें CuS में। तो ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि +2 से हो रहा है 0। तो हम राइट करेंगे
symbol of the cathode half cell, मतलब Cu2 plus Cu plus 1। तो ये हो गया। तो एक सेल के अंदर दो हाफ सेल होते हैं, एनोड एंड मतलब हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल। एनोड क्या होता है, जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और उस इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन को कंबाइन फॉर्म में हम हाफ सेल बोलते हैं। एक सेल में दो हाफ सेल होगा, एक एनोड हाफ सेल होगा और एक कैथोड हाफ सेल। एंड देन यहां पर कैथोड का एक पॉइंट हो गया। तो एनोड कैथोड एंड एनोड कैथोड हाफ सेल हमने दोनों पॉइंट्स बता दिया, क्योंकि यहां पर यही चीजें हमें स्टैंडर्ड 12 में चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वापस से पढ़नी है स्टूडेंट। तो जब हमें वापस इसको पढ़ना है तो उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे और पॉइंट को बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल से हम स्टडी कर रहे हैं। तो एनोड कैथोड हमने बता दिया, और अब इसके बाद हाफ सेल हो गया, हमें हाफ सेल का साइन भी दे दिया हमने। देन आफ्टर पढ़ेंगे सॉल्ट ब्रिज। अब इसमें स्टूडेंट सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ये इन्वर्टेड यूसेज ब्लास्टिंग, तो इसको भी बता दूं मैं। हेडिंग है सॉल्ट ब्रिज। द inverted usage blasting that connected both half cell is called salt bridge. It is denoted by putting a parallel double vertical line between anode and cathode half cell, means in minus sign Zn2 plus half cell, ये हो गया। that is the double vertical line, that is the sign of symbol of the salt bridge। Cu2 plus से Cu हो रहा है, जैसे हम देते हैं, और ये प्लस है, तो that is the sign। what is this, that is salt bridge। तो ये सॉल्ट ब्रिज हो गया हमारा पॉइंट, इलेक्ट्रोड एंड सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज स्टूडेंट क्या करेंगे, ये है दैट फिल्ड विद द इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का वर्क क्या है, बोलते हैं क्या, इट इज कनेक्टिंग द both half cell and it make neutral to the both half cell solution। सॉल्ट ब्रिज का जो फंक्शन है वो दोनों हाफ सेल को क्या बनाता है, न्यूट्रल बनाता, मतलब कनेक्ट करता है और दोनों को न्यूट्रल बनाता है सॉल्यूशन बाय ट्रांसफर ऑफ आयंस। सपोज दैट इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट्स फिल किया है, लाइक जैसे HNO3 हो गया या अमोनियम नाइट्राइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, साथ में हम इसके फिलअप करते हैं क्या, अगर एल्गी होता है इसका जिलेटिन बनाते हैं मिक्स करके कोई एक इलेक्ट्रोलाइट्स और हम फिलअप कर देते हैं। तो कैसे न्यूट्रल बनाते हैं उस प्रोसेस को मैं समझा दूं स्टूडेंट आपको। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम है जो पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल साइंटिस्ट गैल्वेनिक, वोल्टा और डैनियल ने फॉर्म किया था। और इसमें यहाँ पर ये एनोड है, तो एनोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जैसे ही Zn2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इस पर 2 प्लस चार्ज जाएगा, कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इस पर 2 माइनस चार्ज जाएगा। हमारा काम है यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन है कि दोनों हाफ सेल्स को न्यूट्रल बनाता है। सेम टाइम
यहाँ आने के बाद इसके रिस्पेक्ट में आप क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर जो है वो आयनाइज होगा, जैसे H+ और NO3 आयनाइज हो गया। तो मैं बोलूंगा क्या कि इधर पॉजिटिव चार्ज आया तो इस कॉटन प्लस से NO3 माइनस आयन आएगा, जितना प्लस है उतना माइनस आकर इसको न्यूट्रल बना देगा और हाफ सेल को, और इधर नेगेटिव चार्ज आया तो इधर 2H+ आएगा इलेक्ट्रोलाइट्स का बाई इस कॉटन पर। तो ये आयन के ट्रांसफर, इलेक्ट्रोलाइट्स का आयन होता है, आयन के ट्रांसफर से दोनों हाफ सेल सॉल्यूशन को क्या बना देता है, न्यूट्रल बना देता है, दोनों हाफ सेल सॉल्यूशन को न्यूट्रल बना देता है, ये इसका पॉइंट्स है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज की, तो सॉल्ट ब्रिज क्या है पॉइंट्स, कैसे हम बताएंगे इसको, तो क्लियर करेंगे। अब इलेक्ट्रोड, हाफ सेल एंड सॉल्ट ब्रिज हमने बता दिया। सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यूज से ग्लास ट्यूब है जो दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करते हैं और दोनों हाफ सेल सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाता है। अब इस पॉइंट में जो बचे हुए हैं अगर हम उसको फोकस करें स्टूडेंट, तो हमें सेल पोटेंशियल के बारे में जानना है। सेल पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, और एक सेल, एक बैटरी जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है ये कैसे वर्क करेगा, और प्लस वर्क करने के साथ इसकी वोल्टेज वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वोल्टेज वैल्यू की बात करें हम यहाँ पर, तो वोल्टेज वैल्यू को डिमॉन्स्ट्रेट करना है तो हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमारी हेडिंग होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल ये टर्म्स हमारे हो गए यहाँ पर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको बोलते हैं, सेल पोटेंशियल किसको बोलते हैं, ये टर्म्स। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल बोलते हैं व्हेन a electrode dip in salt solution, then due to oxidation or reduction, then due to the oxidation or reduction, a potential set up at electrode, potential set up at electrode, it is called electrode potential, it is called electrode potential. So अब बात करेंगे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टर्म्स हो गया। If potential set up by oxidation reaction, then it is called oxidation potential, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मीन्स यहाँ पर ये हो गया कि अगर हम एक मेटालिक रॉड को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में डीप करते हैं, और जैसे मैंने ऐड कर दिया कि जिंक सल्फेट को सॉल्यूशन में Zn रॉड को डीप किया, अगर ऑक्सीडेशन से जो पोटेंशियल सेटअप होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो लाइक Zn get oxidized into Zn2 plus, then cell potential, standard cell potential denoted by 0.76 वोल्ट। अब मैटर ये है ऑक्सीडेशन है, क्यों, क्योंकि ये 0 से प्लस हो रहा है। तो पोटेंशियल को स्टैंडर्ड पोटेंशियल कब बोलते हैं, जब इसका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, टेम्परेचर हमने 25 डिग्री सेल्सियस रखा, प्रेशर क्या रखा 180 atm। अगर हम किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल
1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और एक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करेंगे तो पोटेंशियल दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड पोटेंशियल। क्योंकि जो टॉपिक बेटा यहाँ पर देखा जाए तो काफी छोटा है, हम स्टैंडर्ड 11 की बात कर रहे हैं, यही पॉइंट 12th में काफी डिटेल में होगी तो हमें थोड़ा इसको शॉर्ट कर रहे हैं। And then Cu get oxidized into Cu2 plus E naught cell, right? 0 यहाँ हो गया 0.34 वोल्ट, ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब इसी का रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे तो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेट रिड्यूस इनटू Zn और यहाँ होगा E नॉट से यहाँ पर -0.76 वोल्ट। वैल्यू वही रहेगी, ऑक्सीडेशन में अगर प्लस है तो रिडक्शन में क्या हो जाएगी माइनस, एंड देन Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड गिव्स Cu और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इसका हो गया 0.34 वोल्ट। सो पोटेंशियल एक इलेक्ट्रोड का 2 वे हम मेजर कर सकते हैं, 2 वे डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, वन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड सेकंड इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। अब मैटर यहाँ पर ये है कि फिर सेल पोटेंशियल क्या होता है। एक सेल का फॉर्मेशन हम 2 इलेक्ट्रोड के एसोसिएशन से करते हैं, तो a cell is associated with 2 electrode, एनोड एंड कैथोड। उन्हीं एनोड कैथोड या कैथोड एनोड जो भी बोलो, दोनों के डिफरेंस से हम सेल पोटेंशियल निकालते हैं, बट उसके लिए कंडीशंस होंगी, लाइक the potential difference of 2 half cell is called cell potential। 2 हाफ सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को हम वर्ड देते हैं क्या, सेल पोटेंशियल। कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, देन E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल कैथोड माइनस E नॉट सेल एनोड, मीन्स E नॉट सेल कैथोड का राइट करते हैं हम राइट हैंड साइड, तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पर राइट माइनस E नॉट सेल क्या होगा लेफ्ट, या इसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे E नॉट सेल। अगर हम इसके लिए राइट करते हैं किसके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, तो हम कैथोड होता है Cu2 प्लस Cu माइनस E नॉट सेल Zn2 प्लस Zn, मीन्स हम जब कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो ऑलवेज यूटिलाइज करेंगे कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जब सेल का हम क्या करेंगे, कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो हम दोनों फेज पर क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल राइट टू लेफ्ट बोलो यार, कैथोड माइनस एनोड। अगर हम इस वैल्यू को देखें तो इससे मतलब कॉपर और जिंक देगा जो सेल का फॉर्मेशन हम करेंगे उसकी कितनी वोल्टेज होगी, मतलब जैसे हम घर में यूटिलाइज करते हैं, बहुत सारी बैटरी सेल है रिमोट कंट्रोल में, तो उस पर लिखा है 1.5 वोल्ट समथिंग। तो ये केयर करना हमें कि अगर हम कॉपर और जिंक लेकर 2 हाफ सेल जनरेट करके उसको सेल में कन्वर्ट करें तो कितना बैटरी, वो जो बैटरी बनेगी सेल बनेगा कितने वोल्टेज का होगा। तो देखेंगे यहाँ रिडक्शन के लिए ये रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का है, कैथोड में कौन है, कॉपर है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 माइनस 0.76 is equal to 1.10 वोल्ट। अगर हम इसके प्लेस पर दूसरा टर्म यूटिलाइज करें क्या कि E नॉट सेल, अच्छा इस सेल का मीनिंग क्या है, +2 से 0 मतलब दोनों का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल यूटिलाइज करेंगे। तो E नॉट सेल हमने राइट कर दिया कि E नॉट सेल एनोड माइनस E नॉट सेल कैथोड मीन्स E नॉट सेल Zn2 Zn2 प्लस
माइनस E0 से Cu2 प्लस एंड देन ये हो गया E0 से मीन्स यहाँ पर E0 से लेने का 0.76 माइनस 0.34 वोल्ट 1.10 वोल्ट। ये रिएक्शन ये डिटेक्ट कर रहे हैं कि आप चाहे ऑक्सीडेशन मतलब एनोड माइनस कैथोड करके किसी सेल का पोटेंशियल मतलब वोल्टेज वैल्यू निकाल रहे हो या कैथोड माइनस एनोड या एनोड माइनस कैथोड, तो कैथोड माइनस एनोड लेना है तो हम दोनों का कौन सा पोटेंशियल लेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा यहाँ पर। और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें एनोड माइनस कैथोड मतलब लेफ्ट टू राइट हम ऐसे फाइंड कर लेंगे। तो मतलब ये हो गया कि कॉपर और जिंक को लेकर अगर हम बैटरी बनाते हैं तो इनका सेल्फ पोटेंशियल जो यहाँ पर पॉइंट है वो कितना वोल्टेज होगा? 1.10 सो ये पॉइंट हो गया। अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स हम और फाइंड कर सकते हैं। क्या पॉइंट है इससे रिलेटेड स्टूडेंट? तो ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल से रेडॉक्स रिएक्शन, दोनों में रिलेशन और कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे सेल का फॉर्मेशन। तो मैं एक छोटा सा पॉइंट बताने जा रहा हूँ यहाँ पर अबाउट दिस थिंग। हमने पढ़ा है यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है यहाँ पर वर्ड एक ऐसा डिवाइस हम बात कर रहे हैं। ये चैप्टर स्टैंडर्ड 12 के थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, वहीं से स्टार्ट होगा जहां आज हम पढ़ना चालू किए हैं। तो 12th में यहीं से चालू होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है स्टूडेंट? कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सेल दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके तीन और नेम हमने बताए आपको, क्या क्या? गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल और वोल्टाइक सेल। फिर इसमें आपको बताया गया कि इस सेल के अंदर जो एनोड होता है वो लेफ्ट हैंड साइड, कैथोड राइट हैंड साइड, एनोड को नेगेटिव साइन, कैथोड को पॉजिटिव साइन। और यहाँ पर हम जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड और जिस पर रिडक्शन होता है उसे कैथोड बोलते हैं। तो सारे पॉइंट का एक शॉर्ट फॉर्म में चीजों को डिटेक्ट करने जा रहा हूं मैं, तो उसका हम केयर करेंगे कि कैसे अगर हमें कोई पॉइंट्स को याद करना है तो इन शॉर्ट कैसे याद करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम का शॉर्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं स्टूडेंट। ये जैसे होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने देखा होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन होता है? एनोड। एनोड क्या होता है? तो एनोड को हम लेफ्ट साइड राइट करते हैं, राइट। और ये वो होता है जिस पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। बोलते हैं कि इलेक्ट्रोड एट दिस ऑक्सीडेशन अकर दैट इज कॉल्ड एनोड, right? That is written in left hand side and denoted by negative sign. नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। इन शॉर्ट हमने राइट कर दिया अल्फाबेट डोन, L for lead, O for oxidation, A for anode, N for negative sign। बीच में होता है सेल की इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब। जो यू शेप ग्लास ट्यूब है वही हमारा क्या है? सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज को दो हम क्या पैरेलल लाइन या टू वर्टिकल लाइन को एनोड और क्या रखते हैं? देखो एनोड माइनस साइन और ये कैथोड प्लस साइन, मतलब ये हो गया पॉइंट अबाउट, ये एनोड हो गया पूरा नेगेटिव साइन, सॉल्ट ब्रिज बीच में, कैथोड ये हो गया पॉजिटिव साइन। क्लियर? एंड देन आफ्टर अब हम बात करेंगे कैथोड की। कैथोड की बात करें तो ये होता है
हम राइट करते क्या है, राइट साइड। सेल की रिप्रेजेंटेशन में इसको हम राइट साइड राइट करते हैं। और ये वो होता है जिस पर कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन। कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड लो तो इस पर होने वाला रिएक्शन क्या होता है, जिस पर रिडक्शन रिएक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड कैथोड, राइट, उसे हम कैथोड बोलेंगे। और तो राइट साइड लिखते हैं और हम इसको वर्ड देंगे कैथोड एंड इट इज डिनोटेड बाय व्हाट काइंड ऑफ साइन, पॉजिटिव साइन। तो राइट साइड रिडक्शन, कैथोड, पॉजिटिव साइन। तो ये पॉइंट हो गया। सो स्टूडेंट कोई भी सेल होगा, जैसे मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ एक सेल ऐसे ही, अगेन एग्जांपल एज एग्जांपल, Mg get oxidized Mg2 plus negative sign, that is the salt bridge Cu and get reduced into what is Cu plus. So ये पॉइंट क्या बता रहा है, ये सेल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया स्टूडेंट, सेल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। और इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम क्या बताने वाले हैं, देखो सेल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ये एनोड है, नेगेटिव साइन लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं, 0 से +2 ऑक्सीडेशन, +2 से 0 रिडक्शन। ये साइन किसका है, हाफ सेल, दैट इज द साइन ऑफ सॉल्ट ब्रिज एंड द नेगेटिव साइन एनोड एंड पॉजिटिव साइन कैथोड। तो इसको हम राइट करेंगे RRCP। RRCP मतलब राइट हैंड साइड रिडक्शन होगा, कैथोड बोलेंगे और साइन क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे। क्लियर? सो ये पॉइंट समझा और उसी के बेस पर हमने ये पॉइंट्स आपको समझाया। सो स्टूडेंट आज हमने यहाँ पर बात करें तो पार्ट, अगर हम बात करें तो पार्ट 6 में यहाँ पर चैप्टर 8 रिडॉक्स रिएक्शन के पार्ट 6 में लास्ट यदि हमने स्टडी किया है और इन पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चला है वो रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल के रिलेटेड जो भी टेक्स्ट के अंदर सारे पॉइंट्स हमने समझाया। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिफाइन किया, उसके 3 अदर नेम, गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल, डैनियल सेल पढ़ा। सेल के अंदर इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है वो बताया गया आपको। तो इलेक्ट्रोड एक मेटालिक रॉड होती है जिसको किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन में डीप करते हैं, जिसके सरफेस पर ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, राइट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, उसे इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ऑक्सीडेशन होता है एनोड, रिडक्शन होता है कैथोड, एनोड को नेगेटिव साइन, कैथोड को पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। एंड देन आपका सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू से प्लास्टिक जो दोनों हाफ सेल के बीच में लगी होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स फील्ड होता है और ये इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों हाफ सेल को क्या बनाता है, न्यूट्रल। बाकी किसी सेल का बैटरी का वोल्टेज वैल्यू मेजर करना है तो हम उसके रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डिफरेंस निकालते हैं और हमें वही मिलता है, मींस कैथोड माइनस एनोड या एनोड माइनस कैथोड। बस ध्यान रखना है कैथोड माइनस एनोड कर रहे हैं तो दोनों एनोड कैथोड का रिडक्शन वैल्यू लेना है, और अगर एनोड माइनस कैथोड कर रहे हैं तो दोनों का ऑक्सीडेशन। सो स्टूडेंट आज पार्ट 6 में चैप्टर 8 के लास्ट टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे रिमेनिंग एक्सरसाइज, आप सॉल्व करेंगे, जो डाउट होगा क्लियर करेंगे, राइट। और फिर पार्ट 7 के बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा हाइड्रोजन। सो स्टूडेंट आज इस चैप्टर में बस इतना ही, नेक्स्ट पीरियड में मिलते हैं न्यू पॉइंट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।